दोस्तों आज हम जानेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमे को जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेथ। ये एनिमे ज़ॉम्बी एक्लिप्स पर बेस्ड है। चलिए जानते हैं इसे हम एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत हमारे मैन कैरेक्टर अकीरा से शुरू होती है, जो कि टीवी पर ज़ॉम्बी मूवी देख रहा था, जिसके मैन कैरेक्टर के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी हाथ धोकर पड़े होते हैं। तभी अकीरा नूडल्स खाते हुए कहता है, ये तो मेरी जॉब के कंपैरिजन में हेवन है। सुबह के 4 बजने वाले थे, इसलिए अकीरा सो जाता है क्योंकि उसे कल जॉब पर भी जाना था। हम लोगों की तरह अकीरा को भी जॉब पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब अकीरा ने पहली बार अपनी जॉब ज्वाइन की थी, जहां अकीरा पहले दिन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कंपनी के सारे एम्प्लॉइज उसका वेलकम करते हैं। ये देखकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इस कंपनी में जॉब पाना अकीरा का सपना था, जो कि अब पूरा हो चुका था। वो सोचता है कि अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है। इसके बाद अकीरा का बॉस उसे उसका कैबिन दिखाकर यहाँ से चला जाता है। तभी अकीरा से उसकी कोवर्कर, जिसका नाम साउरी होता है, वो अकीरा से टकरा जाती है, जिसे जब अकीरा देखता है तो पहली नजर में ही उसे प्यार कर बैठता है। साउरी उसे वेलकम करती है और कहती है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे पूछ सकता है। जिसके बाद शाम को अकीरा के कोवर्कर उसके फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए उसे पार्टी में ले जाते हैं, जहां अकीरा उन्हें बताता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जिस पर वो लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। तभी अकीरा देखता है कि साउरी भी यहाँ आई हुई है, जिससे अकीरा मन में बोलता है, सच में साउरी कितनी क्यूट है, मैं अपने काम से साउरी को इम्प्रेस करूंगा और उसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। तभी अकीरा ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि जॉब खत्म होने के बाद सभी लोग अपने काम के लिए ऑफिस जा रहे हैं। दरअसल इन्हें ऑफिस में इतना ज्यादा काम दिया जाता है कि इनके पास घर जाने तक का वक्त नहीं होता, जैसे अकीरा को पूरी रात जाकर अपने फर्स्ट डे ही ओवर टाइम करना पड़ता है। और ऐसे ही अकीरा लगातार 2 दिनों तक काम करता रहता है, तब जाकर कहीं अकीरा को घर जाने का टाइम मिल पाता है। घर जाते ही अकीरा सो जाता है, पर जल्दी ही उसका अलार्म बज जाता है। पर अकीरा को जॉब जाने का मन नहीं था, जिससे अकीरा खुद को मोटिवेट करता है कि ये जॉब उसने ही चूज की है, तो वो इसे अच्छे से करेगा और फुल एनर्जी के साथ ऑफिस आ जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि कंपनियां सभी को छुट्टियां देती हैं, पर आज तक किसी ने उन छुट्टियों को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इन्हें इतना ज्यादा काम दिया जाता है कि इन्हें घर तक जाने का वक्त नहीं मिल पाता। कुछ लोगों ने तो ऑफिस में ही अपना डेरा जमा लिया था और डिनर में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीते थे। इनका बॉस काफी ज्यादा खड़ूस था और छोटी छोटी बातों पर इन्हें डांटता रहता है। अकीरा को काम करते करते 1 साल हो चुके थे और उसे तो ये भी याद नहीं होता कि आखिरी बार वो नहाया कब था। आज एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया है, जिससे उसका काम भी आज अकीरा को ही करना होगा, यानी आज रात अकीरा फिर से घर नहीं जा पाएगा। अकीरा सोचता है कि काश कोई मिसाइल आकर उस पर गिर जाए। तभी साउरी यहाँ आ जाती है और अकीरा से कहती है, तुम फिर से अपना लंच करना भूल गए ना, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ, चलो अब खा लो। अकीरा इस जॉब को बहुत पहले ही छोड़ने का डिसीजन बना चुका था, लेकिन वो सिर्फ साउरी की वजह से अभी तक इस जॉब को कर रहा है। अकीरा अभी तक साउरी को अपने दिल की बात नहीं बता पाया है। तभी उनका बॉस साउरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और यहाँ अकीरा को पता चलता है कि उसका बॉस हर दिन साउरी का फायदा उठाता है। ये जानकर अकीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, मैं अब भी इस कंपनी में काम क्यों कर रहा हूँ, अब तो कोई वजह भी नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरी कंपनी में गया और वो इससे भी ज्यादा बुरी निकली तो। अकीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और अकीरा बिल्कुल किसी गुलाम की तरह बस काम करता जा रहा था। अकीरा काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और उसके दिमाग में सुसाइड के थॉट भी आने लगते हैं, ताकि वो इस गुलामी वाली जिंदगी से छुटकारा पा सके। रात को घर आकर अकीरा थोड़ी टीवी देखता है और नूडल्स खाता है। उसका कमरा पूरी तरह से कोल्ड ड्रिंक के कैन और नूडल्स के डब्बों से भरा हुआ था, मानो जैसे उसका घर कूड़ादान बन गया हो। काम कर करके अकीरा की जिंदगी बिल्कुल बेजान और बेरंग हो गई थी, मानो जैसे वो इंसान ना होकर एक जिंदा लाश हो। अगली सुबह अकीरा फिर से जॉब जाने के लिए निकलता है। तब उसे पता चलता है कि उसे तो अपने बिल्डिंग मैनेजर को बाइक स्पेस का रेंट पे करना है। फिर जब अकीरा रेंट पे करने बिल्डिंग मैनेजर के घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि मैनेजर एक लड़की को बिल्कुल किसी जानवरों की तरह खा रहा था, क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन गया था। ये देखकर अकीरा थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वो मैनेजर अकीरा को भी खाने दौड़ता है, तो अकीरा उससे बचकर भागता है, लेकिन बाहर उसके सामने और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचते बचते अकीरा ऊपर की ओर भागता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब ज़ॉम्बीज कैसे बन गए। फिर अकीरा भागते हुए बिल्डिंग के छत पर पहुंचता है और देखता है कि चारों तरफ तबाही तबाही और सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसका मतलब उसे आज से जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा। ये जानते ही अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अकीरा अब अपना आईडी कार्ड फेंक देता है, जैसे अकीरा अब अपनी गुलामों वाली जिंदगी से आजाद हो चुका है। अब बिल्डिंग के छत से कूद जाता है और बिल्कुल सेफ लैंडिंग करता है। अकीरा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके बेरंग जिंदगी में रंग भर जाते हैं। अब से उसे काम पर जाने की भी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अकीरा दूसरे बिल्डिंग के छत पर आ जाता है, जहाँ वो अब सोचने लगता है कि उसे क्या क्या करना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना, स्काई डाइविंग करना,
याकुशिमा घूमने जाना या फिर सारा दिन बियर पीते हुए मूवी देखना। तभी अकीरा को साउरी की याद आती है, जिससे अब वो अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता है साउरी को बचाने के लिए। फिर जब अकीरा साउरी के घर के बाहर खड़ा होता है तो वो थोड़ा नर्वस होता है कि साउरी कहीं उसे चिपकू ना समझ ले, पर अकीरा खुद को समझाता है कि वो इमरजेंसी टाइम में सेफ्टी चेकअप के लिए आया है। फिर जब उसके बेल बजाने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दरवाजा खोलता है तो उसे किसी आदमी के जूते दिखाई देते हैं, जो कि शायद उसके बॉस के होंगे, जो साउरी के साथ रात बिताने आया होगा। तभी अकीरा को उसका बॉस दिखता है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसे देखकर अकीरा कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज से मैं तुम्हारी इस जॉब को रिजाइन करता हूँ। और अकीरा अपने 3 साल की सारी भड़ास अपने बॉस पर निकाल देता है। जिसके बाद अकीरा साउरी को देखता है, साउरी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। ये देखकर अकीरा काफी शॉक होता है। अकीरा इतने सालों से साउरी को अपने दिल की बात नहीं बता पाया होता है, पर अब अकीरा अपने प्यार के इजहार साउरी से करता है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तभी साउरी अकीरा को खाने के लिए दौड़ती है तो अकीरा भी अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर शाम को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर बियर पीते हुए कहता है, किसी की जिंदगी 30 साल की होती है तो किसी की 60 साल। हमारे पास काफी कम वक्त होता है कि हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। इसलिए अकीरा अब कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, एक पेन और नोटबुक को लाता है और इसका नाम रखता है कि 100 चीजें जो मैं करना चाहता हूँ ज़ॉम्बी बनने से पहले। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियोस और भी देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल एनीमे कुन को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।